आने की धारा है ना, अज्ञानी की धारा, वो ज्ञान की बात हुई, अज्ञान की बात है। आत्मा से रिश्ता बना सकते हो क्या? नहीं। तो फिर रिश्ते तो अज्ञान ही में बनते हैं ना, शरीर में तो बनते हैं ना। आत्मा एक है, उससे वो आप है और वही आप है सब। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ज्ञान की धरा में आओ, ये सब घड़े हैं, इनमें प्रतिबिंब एक ही आत्म तत्व का पड़ रहा है, परमात्मा का पड़ रहा है। अब ये आपका प्रश्न बहुत मतलब व्यवहारिक, और चूंकि पहला शब्द निकला आत्म तत्व तो ज्ञान से युक्त था, और एकदम ये व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक शरीर की सत्ता व्यवहार में दिखाई दे रही है, परमार्थ में इसकी सत्ता नहीं है। देखो, एक समय आप बच्ची थी, फिर जवान हुई, अब कुछ समय बाद ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और कुछ समय बाद मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बताओ इसकी क्या सत्ता रही, इसका क्या महत्व रहा? कुछ नहीं। फिर नया शरीर धारण करो। यही बात समझाने के लिए कह रहे कि महत्व तो आत्मा का है, शरीरों का महत्व नहीं है। 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी। अब आपके अंदर शरीर का महत्व इसलिए कि आपने आत्म तत्व को जाना नहीं और शरीर संबंधों को माना, पति पुत्र परिवार। अब अज्ञान की धरा में तो यही सत्य दिखाई देगा। जैसे स्वप्न में आप देखा, स्वप्न तो देखा होगा, तो स्वप्न में जब आप थी तो वहां कुछ झूठा दिखाई दे रहा था क्या? नहीं। जब जगी तब आपको झूठा नजर आया ना स्वप्न, ऐसे ही अभी आपको सब सच्चा नजर आ रहा है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये झूठा नजर आएगा। जो संत जन कहते हैं सत्य है तो आत्मा और परमात्मा, ये शरीर की सत्ता ही नहीं है, ये झूठा है। तो ये वो जगे हुए पुरुष है कि स्वप्न में जैसे हमने देखा था, वो जगने पर ही तो महसूस हुआ कि वो झूठा था। स्वप्न में तो महसूस हो रहा था सत्य, नहीं महसूस हो रहा था। जब हम स्वप्न में थे तो सत्य महसूस हो रहा था, जब जगे तब झूठा नजर आया। तो ऐसे ही आप मोह में, अज्ञान में अभी शरीर संबंधों को देख रहे, और जब जगेंगी तो आपको भी ये झूठा नजर आएगा जैसा वो कह रहे हैं। और झूठे तो है ही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चापन टिका, न जवानी टिकी, अब कुछ दिन बाद ये शरीर छूट जाएगा। आपको याद